इत्तेहाद कौंसिल से अब आपने इल्हाक कर लिया है, तो जो बात की जा रही थी इससे पहले पीटीआई की तरफ से, आज भी बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि 180 सीटें हम जीत चुके हैं। इसके ऊपर अब मामलात को आगे कैसे लेकर बढ़ेंगे? क्या अदालतों की तरफ ही अब सारी पाकिस्तानी अवाम को रुख करना पड़ेगा कि वहाँ से ये फ़ैसला हो? क्योंकि आपका जो क्लेम है इंतखाबी धांधली का, उसे फ़िलवक्त तो कोई और पार्टी कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि आपको पता है कि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हमें अलायंस करना पड़ गया और उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो हमारी रिजर्व सीट्स क्लेम बनता था वो हम उसको क्लेम कर सकें, जो कि हमारा लीगल राइट है। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब वो पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो हम पे एक बड़ी तलवार लटकाई थी, जिसकी वजह से हम पीटीआई में लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पा रहे थे, तो वो तो हमें करना पड़ा। लेकिन इशू ये है कि जो धांधली का एक पूरा नैरेटिव है शादी, ये सारी दुनिया को समझना पड़ेगा कि ये हकीकत पे मबनी है। या तो ये होना कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली जमात होती है और रेगिंग का इशू वो उठा रही होती। पाकिस्तान में जितनी बड़ी जमातें सिवाय एक मुस्लिम लीग नून के अलावा और शायद एमके के अलावा, सारी की सारी जमातें कहीं ना कहीं उनके साथ रेगिंग हुई है। सो उनके मैंडेट को चुराया गया। आज अगर हम इसको जाने देते हैं तो अल्टीमेटली इसका नुकसान जो हमारी मुस्तकबिल की जनरेशन उसको होना है। सो हम हर जगह पे अपना जो लीगल राइट है, अब लीगल राइट क्या था, हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए। अब उन्होंने हमारी सारी की सारी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब वो ट्रिब्यूनल भेजेंगे। आपको पता है पाकिस्तान में ट्रिब्यूनल्स के फैसले 4-4 साल तक नहीं आते, उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स होंगी। ये तो एक लामुतनाही सिलसिला हो जाएगा। सो हम एक लीगल एक्सरसाइज होगी शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमें पता लगा कि हमारा मैंडेट शायद अब अदालतों से या इदारों से हमने मिलना लामुहाल हो गया, सो अल्टीमेटली फिर इसका फैसला सड़कों पर होना है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम पाकिस्तान में ये जो मैंडेट तहरीक इंसाफ का, जिसको बार बार कहा चोरी हुआ, जो कि असल में अवाम का मैंडेट था, उसके लिए खामोश नहीं बैठेंगे। लोगों ने हमें 180 सीटों का मैंडेट दिया है। हम 180 सीट का मैंडेट लेके कौमी असेंबली में जाएंगे और अगर हमारी हुकूमत बन सकी तो बनाएंगे। लेकिन अगर यह सोचा जाए कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे, नॉट एट ऑल। उसकी वजह है कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान साहब और उनकी जो तहरीक इंसाफ है जमात, उसको वोट दिया है। आप कौन होते किसी को ये उससे डिवाइड करने वाले कि जी आपका ये नैरेटिव, आपका ये मैंडेट नहीं बनता। हमारा ये मैंडेट है। आज हमने सेनेट में भी एहतजाज किया और वहां पे सिंबॉलिक एहतजाज किया। हम डेली सेनेट के सेशन में एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारा ये हक दिया नहीं जाता। साहब, ये बिल्कुल ये सड़कों पे जो फैसला करने वाली बात है। अब देखिए, जिस तरह से हमने देखा, शुएब शाहीन साहब गए कौमी असम्बली का जो हल्का है NA-47, और वहाँ पे आज तारिक फजल चौधरी साहब का जो नोटिफिकेशन था कामयाबी का, उसको मुअत्तल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो आप ऑन द पैरेलल ऑफ इट, ये सारे मामलात इस तरह सेटल अगर होते भी रहें तो एहतजाजी सियासत से हिस्टोरिकली तो कुछ नहीं मिला किसी जमात को। इनफैक्ट उससे जो पोलराइजेशन बढ़ी है, अब आकर भी हम अगर सड़कों पे ही फैसले करेंगे, अब आपके पास कोई ना कोई फ्रेमवर्क तो बन चुका है, आपने अलायंस भी किया एक पार्टी से, तो पार्लिमानी पॉलिटिक्स की तरफ स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब आके? अच्छा, इसमें थोड़ा सा बैलेंस होगा। पहली तो बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब के केस में या शुएब शाहीन साहब के केस में या इवन अली बुखारी के केस में, क्योंकि ये वकला की टीम है, उनको मतलब दे नो हाउ टू फाइट देयर केस, तो वहां पे थोड़ा अदालतों पे प्रेशर भी होता है टू टू एक्ट एज अपॉन जो जिस तरह उनकी प्ली आई होती है। जहां पे एक नॉर्मल एक आदमी है, जैसे 18 लोग हमारे कराची में हारे या हमारे जनूबी पंजाब में हमसे 13 सीटें खींची गई हैं। अब उन लोगों के ऑब्वियसली वकला का ना एक्सेस है ना कोर्ट तक एक्सेस, उनका फैसला नहीं होगा। सो मेरे ख्याल में कोर्ट से जो डिसीजंस आ रहे हैं वो ये है जहां बड़े नाम हैं, जहां थोड़ी सी अदालतें भी शायद कहीं ना कहीं प्रेशर फील कर देती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे फैसले नहीं हो रहे। सो मैंने ये नहीं कहा कि हम सारे फैसले जाके सड़कों पे, हमारा पॉइंट ये है कि हम जो एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, यानी कि जो असेंबली में जाना है, हल्फ उठाएंगे, वहां पे आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन साथ पैरेलली जो हमारा हक अवाम में है हम उसको भी बरकरार रखेंगे। हमने संडे को एहतजाज किया था, इस फ्राइडे को हम फिर आने वाले जब भी खान साहब दोबारा के एहतजाज करते हैं। सो ये प्रोसेस का मकसद किसी को जाके डीरेल नहीं करना, ना सिस्टम को डीरेल करना है, ना किसी इदारे पे बात। हमारा मकसद सिर्फ अवाम में इस पूरे इशू को अलाइव रखना है, ताकि ये कोई समझे कि अगर वो चोरी करके और चुप करके बैठ जाए और मिट्टी पा देगा, मिट्टी पाव वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अवाम भी याद रखेंगी और जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया उनको भी हम जाने नहीं देंगे। देखिए, पाकिस्तान में पहला इलेक्शन है और हर बंदा कह रहा है कि जिसके साथ रेगिंग हुई है वो भी परेशान और जिसने रेगिंग की है वो भी परेशान कि सही तरह रेगिंग नहीं हो सकी। सो इसको मानना किसी नहीं, और इंटरनेशनल तमाम ऑब्जर्वर्स इस बात पे राजी हैं कि पाकिस्तान में इससे ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख 10,000 की मिसालें मिलती हैं, 1-1 लाख वोट का मुतनाज़ा। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द माइंड जी। तो ये जो चट्टा साहब हैं, एक्स कमिश्नर रावलपिंडी, इनके ऊपर इतना एतमाद क्यों हो गया आपको? अगर उन्होंने खड़े होकर मुल्क के चीफ जस्टिस को मुतनाज़ कर दिया, तो उनकी बात में ज़्यादा वेटेज होना चाहिए, या फिर जो एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं उनको भी कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए?
तो ये मुनासिब है कि कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन धांधली की तहकीकात का हिस्सा ही ना बने क्योंकि एक शख्स ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं उनको। अच्छा, एक अर्ज करूं, पहली तो बात है कि चट्टा साहब का जो बयान है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, उनकी अपनी कॉन्शियस का और अपनी जमीर की आवाज पे का। सो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, दैट वाज एंटायरली हिज स्टेटमेंट, उसका तहरीक इंसाफ से ना तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कोई ताल्लुक है। सो हैविंग सेड दैट, उसमें से अगर सिर्फ जो की टेक अवेज है अगर वो उठा ली जाए तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्शन था इस पे मैंने प्रेशर डाला रिटर्निंग ऑफिसर्स पे टू चेंज द रिजल्ट, और 70,000 से चेंज किया। और अगर सिर्फ फॉर्म 45 जो कि हमारा नैरेटिव फॉर्म 45 के अगर उठा लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा इलेक्शन कौन जीता है, और हमारा एग्जैक्टली यही कह रहे हैं। सो इस हद तक तो हम इत्तेफाक करते हैं। इससे आगे जो चीजें उन्होंने कही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से हमने भी कहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व है और इस्तीफा दिया है। जहां तक चीफ जस्टिस साहब की बात है, ऑब्वियसली वो उनका अपना एक माइंडसेट था, उसमें उन्होंने बात कर दी होगी। हमारा सिर्फ ये था कि अगर इन केस सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली उस शख्स ने इनको नॉमिनेट कर दिया है, तो ये मुनासिब होगा, यही बैरिस्टर गौर साहब ने कल प्रेस में, ये मुनासिब होगा कि वो अपने आप को इससे अलहदा कर दे एंड लेट द सुप्रीम कोर्ट लुक इनटू इट, बजाय कि खुद इसमें बैठे। साहब, अगर ये आपका अपना क्लेम नहीं है और एक्स कमिश्नर ये बात कर रहे हैं तो फिर उनके क्लेम को इतना सीरियसली लेना चाहिए कि पार्टी ने ऑफिशियली ये मुतालबा कर दिया कि चीफ जस्टिस अलहदा हो जाएं। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनके आपके दौर के अंदर जब जिनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया, खान साहब ने कहा मैंने गलती की थी। अब आकर आप कह रहे हैं कि इनको हिस्सा ही नहीं होना चाहिए तहकीकात का, तो फिर वो गलती जिसको आपने एक्नॉलेज किया वो गलत थी। शाह जी एक बात करूं, ये पूरी दुनिया का कानून है कि किसी भी केस में चाहे गलत हो या ठीक हो, अगर उसमें कोई जज नॉमिनेट हो जाए या उस पर इल्जाम की हद तक ही आ जाए तो वो नॉर्मली खुद स्टेप बैक कर जाते हैं और कहते हैं कि एज ए लॉ प्रिंसिपल, एथिकल कोड के तौर पे, नॉट दैट ही इज इन्वॉल्व, हमें पता है उसमें उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन सारी जो उन्होंने क्लेम लॉन्च किए, चट्टा साहब आप बार बार कह रहे हैं कि हम उसके जो नैरेटिव है उसको क्यों उठा रहे हैं, बिकॉज जो उसका क्लेम है वो एग्जैक्टली वही जो हम कह रहे हैं। ये इलेक्शन आरओज ने चेंज किया, ये इलेक्शन डिप्टी कमिश्नर्स ने चेंज किया, ये अब उस पर क्योंकि कमिश्नर एक सरबराह था, उसके नीचे 4 इजला थे, 4 डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने बैठ के अपने दफातर में बगैर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फॉर्म 45 देखे बगैर फॉर्म 47 पहले इशू कर दिए थे। यानी कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले बन चुका था, जो कि हम कह रहे हैं। आपको केपी में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, आपने जेयूआई का एएनपी का सफाया कर दिया वहां से, उसके बावजूद इंतखाब पसंद नहीं आ रहे आपको। नहीं, वो तो फिर आप ये देखें ना, इशू और भी जगह पे ना, इशू तो फिर कराची भी है, इशू जनूबी पंजाब भी है, इशू पंजाब। देखिए जहां हमारा क्लेम नहीं है, मैं आपको अर्ज करूं, बलोचिस्तान पे हमारा कोई क्लेम नहीं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ शुमाली बलूचिस्तान जिसको नॉर्थ बलूचिस्तान कहते हैं, जो कि पश्तून बेल्ट है, वहां हमारा वोट जरूर है, क्वेटा और इस साइड के ऊपर। जो साउथ बलूचिस्तान है उस साइड पे हमारा कोई खास वोट नहीं, वहां बाप पार्टी का मैंडेट है, वहां बीएनपी का मैंडेट है, बीएनपी मेंगल का मैंडेट है, बाकी जो नेशनल पार्टीज है उनका मैंडेट है, वो चोरी हुआ है। इसी तरह इंटीरियर सिंध में आ जाए तो हमारा वहां पे कोई क्लेम नहीं है, वहां पीपल्स पार्टी जिस तरह भी जीती, वहां जीडी का क्लेम जरूर हो सकता था, क्योंकि जीडी और पीपल्स पार्टी थी, हमारे वहां पे कोई खातिर खा किस्म के कैंडिडेट्स नहीं खड़े। हमारा वहां पावर क्लेम है जहां हम समझते हैं कराची में हमारे साथ चोरी हुई है, जनूबी पंजाब में हमारे साथ चोरी हुई है, पंजाब अपर पंजाब में हमारे साथ चोरी हुई है, केपीके में ठीक है हम जीत गए क्योंकि वहां पे आरओज ने स्टैंड लिया, वहां का एक कोड कल्चर डिफरेंट है, जहां पे पंजाब पुलिस काम कर रही है वहां पे इंसान मतलब काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हम ये कह रहे हैं कि जहां जहां हमारे क्लेम है या ऐसी जमातों के, जैसे कि अब फारिग लश्करी रईसानी ने क्लेम किया, महमूद अचकजई ने इशू डाला, जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा, जमात इस्लामी, इन सबके टिपिकल एरिया और टेरिटरीज है, हर एरिया में किसी ना किसी के साथ किसी का मैंडेट चोरी किया गया। वैसे जेयूआई जहां गिला कर रही है मैंडेट चोरी होने का, वहां आपके उम्मीदवार जीते हुए हैं केपी में। मैं तो इस बात पे 100% राजी हूं। जेयूआई के 2 टेरिटरीज हैं जहां पे उनके और अच्छा वोट बैंक है, ये ऐसा नहीं है जेयूआई बिल्कुल फारिग जमात है, केपी में उनका मैंडेट है। पहले वैसे आप यही कहते थे। मैं अर्ज कर बलोचिस्तान में भी उनका मैंडेट है, बलोचिस्तान में उनका मैंडेट चोरी किया गया, और केपी में अगर वो समझते हैं कि पीटीआई ने चोरी किया तो वो जिस किस्म की गवाही और सफाई हमसे लेना चाहे हम भी देने को तैयार है। अगर वो चाहे तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट्स फॉर्म 45 लाके उनके पास रख दे, वो उसको वेरीफाई करें, जिस तरीके से हमसे कोई गवाही लेना है हम वो भी देने को तैयार है। लेकिन वो बलूचिस्तान का क्लेम भी कर रहे हैं कि जेयूआई का जो बलूचिस्तान में मैंडेट था वो वहां से उनसे हटाया गया। बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल, अली खान साहब ने मुलाकात की है एक्स चेयरमैन पीटीआई से, उन्होंने कहा कि वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं जो नेल्सन मंडेला साहब का था। आपकी याददाश्त के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये कमीशन एक बार बना था पहले और इसका नाम रखा गया था NRO, नेशनल रिकन्सिलिएशन,
और उस NRO को जितना मुतनाज़ आपकी जमात ने किया है उसकी भी बेसिस वही थी, तो क्या PTI अब मानेगी कि वो गलत किया हमने? अगर सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस बने और उनको रिवर्सल किया जाए उसका, तो वो बुरा नहीं होता, मुकमुका नहीं होता? अच्छा शादी गर्ज करूं कि जो अली भाई वहां मिल के आए थे, खान साहब से मिल के आए थे, उन्होंने दो बातें की थी। एक उन्होंने कहा था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, दूसरा ने कहा था मैं इस्तेकाम चाहता हूं, इंतकाम नहीं चाहता। देखें 2018 में जो पाकिस्तान था वो 2024 में नहीं है। आज के पाकिस्तान में और आज से 6 साल पहले पाकिस्तान में बहुत फर्क आ चुका है। अब पोलराइजेशन एक एक्सट्रीम पे जा चुकी है। अगर इस टाइम भी हम उस तरह की पॉलिसी से पहले जो 18 में पॉलिसी, तो शायद इसका अंदेशा है कि अब इसका नुकसान पाकिस्तान की स्टेट को हो सकता है। हम कभी भी उस तरह नहीं जाना चाहते। ये मुल्क की हर इदारा, हर सिस्टम हमारे लिए इस मुल्क की जगानगियत के लिए इंपॉर्टेंट है। NRO पे तनकीद फिर गलत हुई ना आपकी? NRO उस पे क्या था? NRO क्या था कि जिन जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके करप्शन के केसेस माफ कर दी जाए। इस वक्त खान साहब की जात का मसला है। आप देखिए खान साहब के साथ जो इशू किया गया, सारे केसेस छोड़ दें। वो जो निकाह को गैर शरई करार देना, इंसान की गैरत को चैलेंज करना, इस जगह पे आके कोई शख्स कह दे कि मैं इस पे भी माफी देने को तैयार हूं, इससे बड़ा दिल किसका होगा? अगर ये काम मेरे से आपके साथ हुआ तो क्या हम इतना बड़ा दिल करते? उस शख्स की अजमत को सलाम है कि ये निकाह वाले केस के बाद भी कह रहा है कि मैं इंतकाम नहीं लूंगा, इंतकाम। क्योंकि आज के पाकिस्तान में अगर इंतकाम की तरफ गए तो शायद इस मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। स्टेबिलिटी चाहिए होगी, बिल्कुल। और अली भाई ने उसको सही ट्रांसलेट किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आन अब्बास साहब थे, उनका कहना यही था कि कॉपरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। मजीद अगर हम सियासी कुव्वतों को मार्जिनलाइज करेंगे तो उसका मुल्क को नुकसान होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद